जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यार प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए आप वहां पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। गुरु जी की सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं नई संगत हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से इसी साल अपनी माँ के ज़रिए, अपनी माता जी के ज़रिए जुड़ी हूँ, कुछ जून जुलाई के महीने में। और उसके बाद से मेरा जो गुरु जी के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये सत्संग शेयर करते हुए, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ये तो सिर्फ गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे एहसास कराया है। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा सत्संग जो है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा सत्संग है मेरे प्यारे से गुरुजी का। वो सत्संग ऐसे शुरू होता है कि मेरी कज़न की शादी आ रही है, और मुझे बहुत मतलब मेरे पति ने, मैं जब शॉपिंग करने गई थी तो मैं गुरुजी को बोल के गई थी कि गुरुजी आप भी चलो मेरे साथ, कि आप मेरे को शॉपिंग कराओ, क्योंकि मैं तो अकेले तो शॉपिंग कर नहीं पाती, क्योंकि मेरी कमी है ये, मैं कभी भी अकेले शॉपिंग, मुझे बचपन से ही आदत नहीं है अकेले शॉपिंग करने की। तो मैंने गुरुजी से कहा आप भी चलो हमारे साथ। और आप मानोगे, मैं जब शॉपिंग करने जाती थी तो मैं ज़्यादातर ना फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने, या मतलब कवर्ड कपड़े ज़्यादा पहनने पसंद करती थी, खरीदती थी, पसंद तो नहीं करती थी, खरीदती थी। तो जब मैं शॉपिंग करने गई इस बार, तो मेरे पति ने खुद ही मुझे एक ऐसी ड्रेस दिलाई है जो कि स्ट्रैप स्ट्रैप वाली है, और बहुत ही मतलब थोड़ी रिवीलिंग है। मुझे शौक है इन कपड़ों को पहनने का, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दूसरों पे पहने हुए, लेकिन मैंने खुद कभी नहीं पहन पाई, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। आप मानोगे, मैंने जब उस ड्रेस को ट्राई करा और मेरे को इतनी अच्छी लगी खुद पे, मैंने ले ली। और आप मानोगे, हम लेके आए, हम फाइनल करके आए, उसकी ऑल्ट्रेशन देनी थी, ऑल्ट्रेशन के लिए दिया। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं पहली बार ज़िंदगी में ऐसा कुछ पहन रही हूँ, और मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मैंने मतलब कोई ऐसी ड्रेस खरीद ली है। और जब मैं ऑल्ट्रेशन के लिए गई तो फिर मेरे दिमाग में वही चीज़ आ गई कि ये क्या हो गया, मतलब ये मैंने कैसे खरीद ली, इसका डीप नेक है, इसका ये है। लेकिन फिर मैंने गुरुपा को याद करा, मैंने कहा गुरुपा ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही मुझे, मैं आप ये तो आप ही नहीं दिलाई थी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है आप कोई चीज़ दिलाओ और वो अच्छी ना लगे मुझ पे। तो गुरुपा ने, क्या कहते हैं, फिर मैंने कहा गुरुपा इसकी ऑल्ट्रेशन आप मेरे को ठीक करवा दो, इसकी ऑल्ट्रेशन तो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही फिटिंग। तो उनको मैंने फिटिंग दी, मैं गुरुपा से कहती रही गुरुपा प्लीज़ ऐसे कर दो, प्लीज़ ऐसे कर दो। और गुरुपा ने सब कुछ सही करवा दिया। और जब मैं कल रात को जब मैं इसको लेके आई अपनी ड्रेस को, मैंने घर पे आके पहन के देखा, बाय गॉड, मतलब इतनी सुंदर लग रही थी वो ड्रेस। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने, मतलब कैसे आप हमारे दिल की अंदर की बात जानते, जो बातें मैं खुद ही भूल चुकी थी कि मेरा शौक है, मतलब मुझे अंदर से अच्छा लगता है ऐसे कपड़े पहनना। तो गुरुपा ने मेरी वो इच्छा पूरी करी। और दूसरा शुक्राना मेरा इसी से ही रिलेटेड है। वो ये है कि अब मैंने ड्रेस तो फाइनल कर चुकी थी, अब मैं सोच रही थी कि इसके साथ चूड़ियाँ पहननी है मेरे को। तो लेकिन अब काले रंग की साड़ी है मेरी, है ना। तो काले रंग की साड़ी के साथ मैंने कहा चूड़ियाँ कैसी मिलेंगी, मतलब कैसी लूँगी। मैं सोच रही, मैं गुरुपा से ना मतलब बोला, पर गुरुपा आप ना मुझे ऐसी चूड़ियाँ दिलाओ जो मेरी वर्क के साथ ना, मेरी साड़ी में जो वर्क है बिल्कुल सेम मिल जाए किसी तरह से। तो मैं ऐसे बोल रही, अगले दिन मैं गई शॉपिंग पे, और मैं खरीद रही, शॉपिंग पे मैं देख रही चूड़ी, और आप मानोगे मैं पहली दुकान पे गई, पहली दुकान पे जाके उस बंदे ने मेरे को जो पहली चूड़ियों का सेट दिखाया, वो वही वर्क वाला था जो कि मेरी साड़ी में था। आप देखिए कितने अच्छे से गुरुपा हमारे मन की बात सुन लेते हैं, हमारी इच्छाएं कितनी जल्दी, उनके लिए हमारी छोटी से छोटी इच्छा, मतलब जो इच्छाएं हम खुद भूल चुके हैं वो भी कितनी मायने रखती हैं हमारे गुरुपा के लिए। बहुत ही प्यारे, बहुत ही न्यारे से, क्यूट से गुरुपा हैं हमारे। मैं उनका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना। और ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, जैसे अभी मतलब मुझे सजने संवरने का बड़ा शौक है, तो मैं कहूँगी मैं अपने गुरुपा की बहुत ही लाडली बेटी हूँ। तो मुझे सजने संवरने का बड़ा शौक है। तो
मैंने मेकअप ख़रीदना था, तो मेरे दिमाग में ना एक ही चीज़ चल रही थी कि मैंने मेकअप का सामान ख़रीदना है। तो अब सामान तो बहुत महँगा आएगा, क्योंकि मैं नॉर्मली ज़्यादातर दूसरे ब्रांड्स नहीं यूज़ करती हूँ, मेरे को हाई एंड ब्रांड्स ही अच्छे लगते हैं। तो मैं गई, मैंने कहा बजट तो मेरा इतना ही है, अब इसमें क्या कुछ आएगा। लेकिन आप मानोगे, मेरे जितना मेरा बजट था, गुरुपा ने उतने ही बजट में मेरे को सब कुछ दिला दिया। इनफैक्ट उस बजट से भी कम में मेरे को उन्होंने सारा सामान दिलवा दिया। और उसमें भी क्या कहते हैं, एक क्या कहूँ, गुरुपा का एक चमत्कार बोलो, क्या कहूँ उसको मैं, कि मैं सोच रही थी कि बॉडी शिमर लेना है मुझे, मैं कैसे लूँ कि महंगे आते हैं, और अलग से बॉडी शिमर सिर्फ क्या ही करूँ मैं, क्यों पैसे लगाऊँ मैं। तो आप मानोगे, मैंने वहाँ पे नहीं लिया। तो लेकिन वो जो सेल्स मैन था ना, उसने मेरे को लास्ट में बोला, मैम आप हाईलाइटर लो ना। मैंने कहा हाइलाइटर मेरे पास है, मैं इग्नोर कर रही थी उसकी बात को ना। मैंने कहा हाइलाइटर नहीं लेना मुझे, कि मतलब पैसे नहीं लगाना चाहती, जो सा पड़ा उसी से ही काम चला लूँगी, मैं तो सोच रही थी। लेकिन देखो, गुरुपा ने दिलवाना था, गुरुपा को पता था इसके मन की इच्छा है, तो गुरुपा ने वहाँ पे मेरे को एक हाइलाइटर दिलाया। और उस वो जो मेकअप आर्टिस्ट था, जो सेल करने वाला था, उसने मुझसे कहा कि मैम आप ना इसको मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हो। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ना, मुझे उसी वक्त याद आ गया कि मैं ऐसा सोच रही थी, और मेरे गुरुपा हैं जो मुझे ये सारा सामान दिलवा रहे हैं। उसके लिए गुरुपा, आप हमारी इतनी छोटी छोटी बातों को, मतलब छोटी बात कुछ भी नहीं है आपके लिए, तो हमारी हर इच्छा, हर बात बड़ी है गुरुपा। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा। और आप हमेशा मेरे साथ, पूरी संगत के साथ हमेशा ऐसे ही बने रहिए, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हम पे लुटाते रहिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, मुझसे शुक्राना करते वक्त कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, या मुझसे कोई शब्द ऐसे निकल गए जो नहीं आने चाहिए थे, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा, अपना आशीर्वाद सब। तो संगत जी, मेरा पहला सत्संग ये है कि मेरे घर में गुरुपा तितली के रूप में आए थे। और मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, कि मैं ज़्यादातर ना, मतलब सुबह जल्दी उठती नहीं हूँ, 5 बजे, 4-5 बजे के करीब में जल्दी उठती नहीं हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरी नींद खुली, और मैं जैसे ही बाहर गई तो मेरे ड्राइंग रूम के कर्टन पे, मतलब मेरा लॉबी कम ड्राइंग रूम है, तो उसके कर्टन पे गुरुपा, मतलब एक तितली बैठी हुई थी, और मैं देख रही थी उस तितली को। और तभी मेरे को एकदम से याद आई, ये तो गुरुपा है, ये तो गुरुजी हैं। तो मैंने उनको प्रणाम करा। वो गुरुपा मेरे पूरे पूरे घर में घूम के गए मुझे लगता है, और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ उसका, मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन कि गुरुपा मेरे घर आए हैं। और ये तो था मेरा पहला सत्संग। दूसरा सत्संग, सॉरी संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग ये है कि मैं जैसे अब पिछले पिछले कुछ दिनों से मैं गुरुपा मुझे ना बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे। तो उसमें से एक सत्संग जो मैंने सुना, उसमें एक आंटी जी की बेटी, छोटी सी बेटी है उनकी शायद, तो उसको सपना आया कि उसकी मम्मा जो है वो ना उठ नहीं रही हैं। वो शायद जैसे उसने देखा उसके सपने में उसकी मम्मा की डेथ हो गई है। तो उसने बोला कि बेटा, वो अपने बेटी को समझा रही थी कि बेटा, इसका मतलब ये है कि गुरुपा ने जो संकट मुझ पे आना था वो खुद पे ले लिया। तो मैंने ये सत्संग सुना, और दोपहर का समय में या 12 बजे के 12-1 के बीच में मैंने ये सत्संग सुना था। तो आप मानेंगे, मैं ये सत्संग सुनते ना, मुझे बाद में 2-3 बजे के करीब इतनी गहरी नींद आई। ज़्यादातर हालांकि मेरे को ऐसे नींद आती नहीं है, बट मुझे बहुत गहरी नींद आई, तो मैं सो गई। और संगत जी, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे को सपने में क्या दिखा मैंने, कि मेरे जो अंकल जी हैं, उनको गोली लगी हुई है, मतलब उनके हार्ट से थोड़ी सी नीचे, उनको उनका खून निकल रहा है, लेकिन वो मुझे ढूंढ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या मैं सेफ़ हूँ। वो मेरी तरफ चलते हुए आ रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं सेफ़ हूँ, और तो मेरा सपना ख़त्म हो गया। तो सपना ख़त्म हुआ तो मैं उठ गई, और उठते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि मेरे गुरुपा ने मेरा जो संकट मेरे अंकल जी पे आया हुआ था, मुझ पे आया हुआ था, वो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। मैं आपका शुक्राना कैसे करूं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा, मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। तो
आप मुझसे बार-बार कहते रहते हैं गुरुपा कि तुम्हारे अंकल जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उससे लड़ा मत कर। तेरे अंकल जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, उससे लड़ा मत कर। गुरुपा मैं नहीं लड़ना चाहती, मुझे पता भी नहीं लगता मैं कब लड़ लेती हूँ उनसे। बट आप हैं, आप सँभाल लीजिए आप ही मेरी ये नेचर बदल दीजिए गुरुपा। आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत-बहुत लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मुझसे सत्संग करते वक़्त कोई गलती हो गई हो, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कोई ऐसे शब्द यूज़ कर दिए जिसके जो आपको अच्छे ना लगे हों, तो उसके लिए मैं आप सबसे और गुरुपा से माफ़ी माँगना चाहूँगी और आप सब प्लीज़ मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा। और ये मेरा दूसरा ही सत्संग है, दूसरी बार मैं ही कर रही हूँ मैं। मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। मैं जैसा सुनती हूँ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा करूँ। इसलिए आप सबको जो भी समझ जैसा लगे मुझे बता दीजिएगा। और शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।